जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एक पोस्ट डाला गया था जिसमें ये पूछा गया था कि हिंदी के किस टॉपिक का आप कल यानी कि आज रिवीजन करना चाहेंगे। तो कई सारे साथियों के द्वारा उसमें हिंदी भाषा को सिलेक्ट किया गया था, तो उसी के लिए हिंदी भाषा का रिवीजन आज हम कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। ऐसे पर डे एक कम्युनिटी पोस्ट पड़ेगी जिसमें आपको बताना है कि आप अगले दिन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना चाहेंगे। वो टॉपिक की अगले दिन वीडियो लाई जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कन्नौजी, बांगरू या अवधी ये सभी भाषा जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है। तो दो भाषा परिवार हैं, एक है भारोपीय भाषा परिवार, एक है द्रविड़ भाषा परिवार। तो हिंदी भाषा जो कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो कि हिंदी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो कि ब्रज भाषा है ये सबसे ज़्यादा काव्य भाषा में प्रचलित है या प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो आपको ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा मराठी, जो कि मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एक मनई के दुई बेटिवे रहिन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार, बखरा लागत होए तवन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। भोजपुरी में, कन्नौजी में, अवधी में या खड़ी बोली में। तो ये अवधी में अवतरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपके ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। तो इनमें से संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो कि पाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और पंजाबी जो भाषा होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। आपके ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी जो कि राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ढूंढाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ढूंढाली बोली कहाँ बोली जाती है। तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला।
तो इनमें से पुरानी बांग्ला जो कि व्रजबुली के नाम से भी जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो कि खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस के आधार पर आती है? किस भाषा के आधार पर आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली? तो पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इनमें से बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये सभी जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, जबकि बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 343 से 351 तक या 434 से 315 तक, अनुच्छेद 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर मैसूर? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो कि आपका चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा, सबसे पहले पाली भाषा है, फिर प्राकृत भाषा है, फिर अपभ्रंश है, उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी हिंदी की? तो मगही जो कि बिहारी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या ब्राह्मण? तो हिंदी खड़ी बोली जो कि शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई है? 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो कि 1953 में, 1956 में की गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या फिर आंध्र प्रदेश का? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1956 में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो बघेली जो कि पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950,
14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीवी पंत या पी सुव्वे रोयान। तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो कि वीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या फिर 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो कि 22 है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिंदी की आद्य जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को या फिर अपभ्रंश को। तो हिंदी की आद्य जननी जो कि संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन स्थल क्या था? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फिजी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो इनमें से बहुरूपीय परिवार की भाषा जो कि मलयालम नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। मलयालम जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। शेष मराठी, गुजराती और हिंदी जो कि बहुरूपीय परिवार की भाषाएं हैं। ध्यान रखेंगे, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर को। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी जो कि राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ढूढ़ाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है। अगला, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसका राइट ऑप्शन है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बघेली भाषा। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि है, फिर गुप्त लिपि है, फिर नागरी लिपि है, फिर देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दूसरी बार क्वेश्चन इस वीडियो में आया है। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो कि काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत भाषा परिवार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया। ऐसे दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए पर डे आएंगी, उसमें आपको बताना है कि आप कल किस टॉपिक का रिवीजन करना चाहेंगे। वही टॉपिक जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक का रिवीजन अगले दिन वीडियो के माध्यम से कराया गया, जैसे कि आज कराया गया। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।